अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़ैन मलिक और आपके लिए लेकर आया हूं मज़ीद एक शानदार वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ के 50 क्वेश्चन बताऊंगा, उनको तफसील से समझाऊंगा। अगर आप इन क्वेश्चन को गौर से समझेंगे तो आप इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के टेस्ट में कामयाबी हासिल करेंगे। फ़िज़िक्स के टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में, पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स किसी के भी एंट्री टेस्ट में फ़िज़िक्स पोर्शन में 25 क्वेश्चन आपको हल करना होते हैं, जिसमें से अगर आप 12 क्वेश्चन ठीक कर लेंगे तो आप फिज़िक्स के टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं वो मुकम्मल नोट्स मैंने तैयार किए हैं। उन क्वेश्चन में से हर टेस्ट में लाजमन 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं और आप अगर मेरी हर आने वाली वीडियो को गौर से देखेंगे और समझेंगे तो आप इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के टेस्ट में 100% गारंटी से पास हो जाएंगे। फ़िज़िक्स के कोर्स में मैं आपको 300 से 350 के करीब क्वेश्चन बताऊंगा और अगर आप इनको 350 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आप 100% फ़िज़िक्स के टेस्ट में गारंटी से पास हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को वो देख सकें और मुकम्मल इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 क्वेश्चन है, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए बॉडी इन अ सर्कल इज़ इंक्रीज बाय। एक दायरे में जो जिस्म है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह इंक्रीज़ होती है? इंक्रीज़ इन लेंथ, इंक्रीज़ इन मास, इंक्रीज़ इन डिस्प्लेसमेंट। तो जो जिस्म दायरे में है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए अगर उसका मास इंक्रीज़ किया जाएगा तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी इंक्रीज़ होगी। सेकंड क्वेश्चन, अ बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक जिस्म जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। नंबर 1, रिमेन इन कांस्टेंट स्पीड, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल और टाइम चेंज इन वेलोसिटी इन लेंथ। एक जिस्म जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वो कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो इक्वल फासला तय करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अ बस इज सडनली स्टॉप ड्यू टू लॉ ऑफ। ये बस जो है वो अचानक रुक जाती है। किस तरह रुक जाती है? लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की कितनी अकसाम है? 2, 3, 4। मोशन की अकसाम 4 है। लिमिटेड फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज खाली जगह दैन रोलिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन जो है वो रोलिंग फ्रैक्शन से क्या होती है? ज़्यादा होती है या कम होती है? लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल। तो लिमिटिंग फ्रैक्शन जो होती है वो रोलिंग फ्रैक्शन से कम होती है, लेस दैन। नंबर 6 क्वेश्चन, व्हेन टाउन प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम ग्रेटर, मूव अपार्ट, मूव क्लोजर, कोलाइड टू ईच अदर। जब दो सियारे किस जगह होते हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल जो है फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब वो कोलाइड टू ईच अदर, जब दो सियारे आपस में टकराते हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा उस वक्त होता है जब वो आपस में सियारे जो हैं वो टकरा जाते हैं। द वर्क ऑफ ए बॉडी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ। एक जिस्म का वर्क जो है वो इक्वल किसके इक्वल होता है? मास एंड एक्सेलरेशन के, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के, मास एंड वेलोसिटी के। Work is equal to force and displacement. Work is equal to FD, force and displacement. The ratio of output and input is called mechanical advantage, velocity, efficiency. आउटपुट और इनपुट की रेशो जो होती है इनके दरमियान जो तनासब होता है इसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। इफ़ वी डू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज देन इट इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालत में बॉडी कब होगी? जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किस जगह किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा? स्टेबल, अनस्टेबल, नेचुरल। अगर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे कर दिया, बिलो कर दिया जाए तो फिर ये जिस्म स्टेबल हालत में होगा। द रेनबो इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन। रेनबो किस असर के तहत बनती है? तो रेनबो डिस्पर्शन के असर के तहत बनती है। द पिच डिपेंड्स अपॉन।
पिच जो होती है आवाज़ की पिच जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ NPN PNP बोथ। ट्रांजिस्टर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर बोथ होगा। वेयर द इमेज इज़ मेड ऑन आई। हमारी आँख में इमेज जो बनता है वो किस जगह बनता है, तो वो है रेटिना। हमारे आँख में रेटिना पे इमेज बनता है। हमारी आँख के दरमियान जो ब्लैक स्पॉट होता है इसमें इमेज बनता है तो हमें दिखाई देता है। When a body placed between convex mirror and its focus point, then its image will be। जब एक बॉडी कन्वेक्स मिरर और फोकस पॉइंट के दरमियान रखी जाएगी तो इसका इमेज किस तरह बनेगा, तो इसका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये फोर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लाइट रीचेज ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रू। सूरज से जो रोशनी हमारे तरफ आती है वो किस ज़रिए से हमारे पास पहुंचती है, तो वो रेडिएशन के ज़रिए से हमारे पास पहुंचती है। बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ। बीटा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, बीटा रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है और अल्फ़ा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है। गैमा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता। एन टाइप ट्रांजिस्टर कंटेन इन प्लेंटी नंबर। एन टाइप ट्रांजिस्टर में प्लेंटी नंबर में क्या होते हैं, ज़्यादा तादाद किस चीज़ की होती है, तो एन टाइप ट्रांजिस्टर में ज़्यादा तादाद फ्री इलेक्ट्रॉन की होती है। पी टाइप ट्रांजिस्टर कंटेन। पी टाइप में प्लेंटी तादाद में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यूनिट ऑफ मास। मास का यूनिट किलोग्राम और इसको हम kg से लिखते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ लंबाई का यूनिट मीटर है, उसको हम m से लिखते हैं। यूनिट ऑफ वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मोमेंटम इज इक्वल टू p। मोमेंटम को हम p से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला mv मास इंटू वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की लाजमी बताना पड़ती है और जिस चीज़ में डायरेक्शन बतानी पड़े वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन के बगैर जो चीज़ समझी जा सके वो स्केलर क्वांटिटी होती है। न्यूटन हैज़ 3 लॉ। न्यूटन के 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एक्शन रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ जैसा कि आपको पता है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन सिमत में मुखालिफ सिमत में होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। द नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम में जो वेव्स की तादाद होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ है और इसको हम h और स्मॉल z से लिखते हैं। पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ वॉइस। जो रोशनी की स्पीड होती है वो आवाज़ से ज़्यादा होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि जब बिजली चमकती है तो हमें रोशनी पहले दिखाई देती है लेकिन आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। तो रोशनी की जो स्पीड होती है वो आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा होती है। वाटर हैज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि आपको पता है कि पानी का फार्मूला H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। टू मूव द एंटायर अर्थ इज़ अर्शमीदस लॉ। अर्शमीदस लॉ यह है कि अर्शमीदस ने कहा था कि अगर मुझे खड़ा होने के लिए एक जगह दे दी जाए और एक सलाख दे दी जाए तो मैं पूरी ज़मीन को उठा सकता हूँ। तो ये अर्शमीदस लॉ है।
गैसेस हैज़ ए ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन देयर मालिक्यूल्स। गैसेस के मालिक्यूल में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। सॉलिड हैज़ ए लेसर डिस्टेंस बिटवीन देयर मालिक्यूल। सॉलिड के मालिक्यूल में खाली जगह बहुत कम होती है, इसलिए हम सॉलिड को प्रेस नहीं कर सकते। द SI यूनिट ऑफ पावर इज़ आई वाट। तमाम यूनिट जो है वो SI सिस्टम से डिराइव किए जाते हैं, तो SI यूनिट में पावर का यूनिट को हम वाट से ज़ाहिर करते हैं। P इज़ इक्वल टू वाट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड। जो टर्निंग इफेक्ट है, जिस्म का टर्निंग इफेक्ट होता है, उसको हम टार्क कहते हैं। ये टार्क की डेफिनेशन भी है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड टार्क। वेट इज़ आ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। द क्वांटिटी विच ओनली अमाउंट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जो जिस क्वांटिटी में सिर्फ अमाउंट बताई जाए, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े, उसको समझने के लिए डायरेक्शन लाजमी हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। द रेशो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, रेशो ऑफ आउटपुट एंड input and output is called mechanical advantage. The relation between stress and strain is called Hooke's law. Hooke's law ये है कि जो तनासब होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, इसको हुक्स लॉ ने डिफ़ाइन किया है। इसके बारे में जो है डिटेल बताई हुक्स लॉ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज़ कॉल्ड करंट। ये करंट की डेफिनेशन है। जो किसी जिस्म में फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसको हम करंट कहते हैं, और करंट का यूनिट जो है वोल्ट है, वोल्टेज।